सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ले सकता है कि कोई भी चीज़ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। किस केस के बाद से? 1954 शिरूर मठ केस के बाद से। बहुत बढ़िया। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कब बनी थी? 1949। 1949 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने रशिया को निकाल दिया। नहीं, वार्शा नहीं। अच्छा, वार्शा पहले बनी, वार्शा बाद में बनी। बताओ, कल ही निकाला है उसने रशिया को। कल नहीं, 17 को रशिया को निकाल दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। कौन? यूरोपियन काउंसिल या काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, कितने सदस्य हैं उसमें? 47। अब लिखना द आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया या भारत की आर्कटिक नीति। ठीक है, ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने जारी की है। अच्छा, अगर बाय द वे देखा जाए तो आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया आर्कटिक से रिलेटेड होगी पहली चीज़ तो बेसिक आइडिया ये होगा कि आर्कटिक कहाँ है, नॉर्थ या साउथ? पक्का? फिर से सोच लेना एक बार, आर्कटिक नॉर्थ में है या साउथ में? ग्लोब के अंदर आर्कटिक नॉर्थ एरिया में पड़ता है कि साउथ में? साउथ में पड़ता है। चलो देख लेते हैं। अगर हम सिंपली एक ग्लोब बनाएं तो वैसा होना चाहिए फिर। ठीक है, कितना टिल्ट होगा? झुका कितना होगा? 23.5 डिग्री। तो यहाँ से ऐसे कुछ कह सकते हैं हम कि 23.5 डिग्री में झुक जाएगी अर्थ। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल है। ऐसा ही होता है? जरा ध्यान से याद करते रहना जो हमने पढ़ा है। कभी जब तुम मैप बनाते थे यहाँ से ऐसा करते थे कुछ लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखते थे? हाँ, क्या लिखते थे यहाँ पे? अंटार्कटिका। ऐसा ही लिखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? कौन सी डायरेक्शन हुई है? ये घना कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुआ फिर? यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे कनाडा, ऊपर ग्रीनलैंड वगैरह वगैरह। यहाँ पर ओशन का नाम क्या है? आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? आर्कटिक। आर्कटिक मीनवाइल एक मेनलैंड है ही नहीं। आर्कटिक में क्या क्या शामिल है? यहाँ से कनाडा वगैरह वाला थोड़ा सा रीजन, यहाँ से डेनमार्क वाला जो इलाका है, कौन सा? ग्रीनलैंड का। ठीक है, आइसलैंड वगैरह यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ ना, पानी जम गया है, मेन ओशन जो था वो जम गया है, वही क्या है? आर्कटिक है। तो ध्यान देना, हम लोग हमेशा ये दिमाग में रखते हैं कि अंटार्कटिका ऊपर होगा, नॉर्थ पोल में होगा। कई कन्फ्यूजन रहता है। अंटार्कटिका नीचे है साउथ में, जो कि मेन लैंड है, बाउंड्री है, ज़मीन है, इसमें उसके ऊपर बर्फ़ जमी है। यहाँ पानी जम के आइलैंड टाइप का बन गया है एक बहुत बड़ा। ठीक है, तभी तो उसको आर्कटिक को हमने महाद्वीप नहीं कहा, नहीं तो ज़मीन होती ना। ज़मीन है ही नहीं, पानी पानी है बस। ठीक है, तो आर्कटिक ऊपर है। तो पहली चीज़ आर्कटिक क्लियर हो गई। हाँ, अच्छा, आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया है ना, तो पॉलिसी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने जारी की होगी। इसको साउथ पोल लिख दूं फिर? नॉर्थ। अब ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल में हमारा। ठीक है, अब आया पॉलिसी। तो पॉलिसी किसी डिपार्टमेंट ने, किसी विभाग ने या किसी मंत्रालय ने ही जारी की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो कौन जारी करेगा? हाँ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस करके जो मिनिस्ट्री आई है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया होगी क्या फिर, कि आर्कटिक में कैसे क्या काम करना है, क्यों करना है हमने, इसके बारे में होगी। ठीक है, कुल मिलाकर के इसके 6 स्तंभ हैं। ठीक है, 6 पिलर्स हैं जो इस पर काम करेंगे आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया पे। पहला जो पिलर है वो कहेगा कि भारत के अंदर हमने एक तो अनुसंधान का विकास करना है, तो अनुसंधान विकास। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा मानव विकास, अनुसंधान और मानव का विकास। किसके संदर्भ में? आर्कटिक के संदर्भ में। आर्कटिक के संदर्भ में अनुसंधान का विकास से क्या समझ में आता है हमको? आर्कटिक के संदर्भ में अनुसंधान विकास से, या मानव विकास को यहाँ से हटा भी देते हैं, क्योंकि एक और में मानव विकास आएगा अभी हमारा, अलग से हमने मानव विकास के ऊपर भी लिखा है। तो अनुसंधान विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान विकास ये किसके संदर्भ में होगा हमारे? देखो, अगर हमने इस इलाके में जाना है आर्कटिक के अंदर, तो यहाँ पे हमको रिसर्च करनी है।
तो उसके लिए क्या इंडिया के अंदर पहले हमको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोल्ड इलाका है ना, कोल्ड एनवायरनमेंट की स्टडी इंडिया में होनी चाहिए, कोल्ड स्पीसीज की स्टडी होनी चाहिए। क्या इंडिया के अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट बना हुआ है जो हमें ठंडे स्थलों पर पाए जाने वाले पर्यावरण और जीवों के बारे में शिक्षा देता हो? ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ जो ठंडी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताए, कोल्ड इकोनॉमीज़ के बारे में, कोल्ड एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, एक विकास बनाया जाए। इसके अलावा हमारा यहाँ एक वो है 2008 के अंदर हमने कुछ बनाया था यहाँ, ठीक है, उसके ऊपर उसको डेवलप करो कह रहे हैं। वो क्या था? हिमाद्री। हिमाद्री हमारा एक अनुसंधान संस्थान टाइप का है। कहाँ? आर्कटिक में। अंटार्कटिका में नहीं, अंटार्कटिका में तो बहुत है, गंगोत्री यमुनोत्री टाइप के सभी कर रखे हैं हमने। यहाँ हिमाद्री है जो 2008 में बना था, ठीक है। तो यहाँ एक अनुसंधान है। ध्यान देना कि इंडिया ने यहाँ स्टार्ट काम किया था 2007 से। हाँ, 2007 में हमारा पहला अनुसंधान मिशन गया था यहाँ, या पहला वैज्ञानिक मिशन गया था, और उसी के तहत फिर बाद में 2008 के अंदर यहाँ क्या बनाया हमने? हिमाद्री जो है वो डेवलप किया अपना, ठीक है, अनुसंधान। तो अनुसंधान और विकास से संबंधित ये हो गया। दूसरा है हमारा पर्यावरण संरक्षण। ये तो सामान्य चीज हो गई फिर, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। हमारा सिंपल मानना ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आर्कटिक वाला जो इलाका है इसको सिक्योर रखा जाना चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि हाँ भैया पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर हम भारत के लिए बात करें, एक 1920 में इंडिपेंडेंट नहीं हम, एक स्वालबार्ड संधि हुई। अब जरा ध्यान से सुनना, स्वालबार्ड संधि या स्वालबार्ड ट्रिटी, या एक तरीके से इसको हम कहते हैं स्वालबार्ड कन्फेडरेशन। एक तरीके से स्वालबार्ड में बातचीत हुई। ये जगह स्वालबार्ड जो है ये यहाँ पड़ती है, ठीक है, आर्कटिक के अंदर, लेकिन यहाँ तो जा नहीं सकते, तो संधि कहीं और हुई होगी। तो ध्यान देना, स्वालबार्ड संधि मेनली जो लोकेशन है वो पेरिस में थी, ठीक है। स्वालबार्ड संधि हुई पेरिस में है, बट जो स्वालबार्ड का इलाका है वो कहाँ है? आर्कटिक के अंदर है। दूसरी चीज़, जो हमारा हिमाद्री है वो खुद स्वालबार्ड इलाके में ही पड़ता है, ठीक है। हिमाद्री पड़ता भी कहाँ है? स्वालबार्ड में, जो कि कहाँ है? आर्कटिक के अंदर है। हाँ, हालांकि ये 1920 वाली जो संधि है स्वालबार्ड वाली, ये हुई कहाँ थी? पेरिस के अंदर हुई थी, ठीक है। तो हम लोग पेरिस के अंदर इसमें शामिल हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस स्वालबार्ड संधि के, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके एक हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, तो इसके नियमों का पालन करेंगे, पर्यावरण संरक्षण वगैरह के बारे में बात करेंगे। तीसरा, हमने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देंगे इससे। अगला पिलर हमारा होगा अर्थव्यवस्था। ये कैसे सर? अब देखो, पर्यावरण की वजह से ये गल रही है ज़मीन आर्कटिक, तो धीरे धीरे यहाँ अगर खनन किया जाए या यहाँ से कोई नए खनिज मिल सकते हैं, या हो सकता है कोई नए खनिज का भंडार मिले। अब ये किसी कंट्री के अंदर तो आता नहीं है, तो जिस कंट्री के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा या ज़्यादा निकालेगा यहाँ से खनन वगैरह करके। तो उस हिसाब से हम अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। ये हमारा थर्ड पिलर हो गया। चौथे पिलर में हम कहना चाह रहे हैं कि हम इसको कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है, या हम इसमें परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एवं कनेक्टिविटी। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई हमारी। नेटवर्क पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे हम इसके लिए पोर्ट जो है वो डेवलप करेंगे। जो अब क्योंकि ये इलाका ठंडा इलाका है, तो हमको ऐसी शिप्स और ऐसी बोट चाहिए होंगी जो ठंडे में सर्वाइव कर सकें। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो यहाँ ले जा सके, ठीक है। फिर हमने कहा है कि हम एक और काम करेंगे यहाँ के लिए, इसमें हम गवर्नेंस लाएंगे। एक तो गवर्नेंस प्लस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि झगड़ा हो सकता है ना। कल के दिन सपोज करो कि यहाँ से जम के तेल मिल गया, तो कौन सी कंट्री लेगी? तो इस हिसाब से हम यहाँ गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हम बड़े देशों में आते हैं तो हमारी बात का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका, नेपाल। ये कंट्रीज़ कुछ कहें उससे बढ़िया है हम कुछ कहें तो हमारी बात की वैल्यू रहेगी। हम कहेंगे कि यहाँ गवर्नेंस ऐसे किया जाए, 7-8 लोग मिले, बड़े देश, वो आपस में बात करें, ऐसे कुछ काम किया जाएगा। तो गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उसके हिसाब से। फिर जो लास्ट हमने कहा है वो कहा है राष्ट्रीय हित। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो बने रहने चाहिए, तो राष्ट्रीय हितों से संबंधित कुछ चीज़ें इसमें डाली गई हैं हमारी, ठीक है। राष्ट्रीय क्षमता निर्माण इसके अंदर आएगा। राष्ट्रीय हितों के अंदर जो आएगा वो आएगा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, यानी कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या क्या हैं, वो यहाँ से कैसे साझे होंगे या पूरे होंगे, उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता का निर्माण करना है, एबिलिटी को डेवलप करना है अपनी अपनी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन 6 स्तंभों पे बात की है आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ने। ये पॉलिसीज याद रखनी है, और बाकी इनके अंदर कुछ बहुत लिखना हो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक लाइन लिखनी होती है। मतलब इंडिया ने अपनी नई आर्कटिक पॉलिसी डाली है,
तो ये वैसे एनवायरनमेंट में भी आएगा, जीएस पेपर 3 के अंदर ही है। ये अपना इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आएगा, तो जीएस पेपर 3 के अंदर ही आएगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह में आ जाता है तो फिर हम लोगों को ये जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। मतलब कुल मिलाकर के स्कोप काफ़ी अच्छा है, किसी भी पेपर में पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक, अब क्योंकि आर्कटिक है तो आर्कटिक के लिए क्या दुनिया ने कुछ किया? ऑब्वियसली किया ही होगा। फिर एक बनाई आर्कटिक काउंसिल 1996 के अंदर, ठीक है। अब ये आर्कटिक काउंसिल वो होगी फिर जिससे आर्कटिक के बॉर्डर लगेंगे या उस इलाके में जो पड़ता है वही होगी इससे रिलेटेड। आर्कटिक काउंसिल में इंडिया होगा कि नहीं? नहीं है, बट इंडिया एक थर्ड 13 यहाँ मिला करके ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ऑब्जर्वर नेशन में इंडिया आता है। 13 ऑब्जर्वर कंट्री हैं जिसमें इंडिया एक है। ध्यान देना कि इंडिया 2013 में इसमें जुड़ा था, ठीक है। इसमें चाइना भी है ऑब्जर्वर कंट्रीज के अंदर। ध्यान देना जो रिसेंट जुड़ा है वो कौन है? वो है स्विट्जरलैंड, 2017 के अंदर जुड़ा था वो, उसके बाद से कोई नहीं है। 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। मेंबर कंट्रीज अप्रॉक्स इसमें 8 के आसपास है, सदस्य 8 हैं, हालांकि याद नहीं करने हैं पर फिर भी मेंबर जो है वो 8 हैं इसके, याद करने की थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। कनाडा पड़ेगा 1, यूएसए पड़ेगा 2, आइलैंड 3, ग्रीनलैंड 4, रशिया 5, ठीक है, डेनमार्क 6, ठीक है, और एक कंट्री और है तुम्हारी नॉर्वे, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है आर्कटिक कंट्रीज़ का 1996 वाले का नॉर्वे के अंदर है। टॉस्को करके एक जगह पड़ती है, टॉस्लो करके एक जगह है, वहाँ है नॉर्वे के अंदर। तो नॉर्वे एक कंट्री हो गई 8वीं, ठीक है। बाकी याद नहीं करने हैं मेंबर कंट्रीज़, बस थोड़ा दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि जो जो बॉर्डर लगाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रीनलैंड, वो आइस जो अपना डेनमार्क है वो क्यों आया होगा? ग्रीनलैंड की वजह से आया होगा, ठीक है, उसके ऊपर वही है ना, तो उस वजह से आया। एल्स तो वो नीचे हुआ ना यूरोप में, यूएस के अलास्का की वजह से आया है। कुल मिलाकर के ऊपर जो टच करते हैं वो सभी आ जाएंगे लगभग। अब सबसे बड़ा रीजन रशिया का ही है, नहीं तो और कंट्रीज बढ़ जाती है हमारी, ठीक है, मैंने जो किया वो, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के इंडिया के बारे में कहेंगे तो 1920 से हमने स्टार्ट कर दिया था स्वालबार्ड की संधि से। 2007 में हमने पहला वैज्ञानिक मिशन भेजा, 2008 में हमने हिमाद्री बनाया, 2008 के बाद 2014 में हमने यहाँ अपना इंड आर्क करके एक मिशन भी भेजा, इंडिया इन आर्कटिक करके एक मिशन भी भेजा है। ये वाला जो इलाका पड़ता है 2014 वाला, ये तुम्हारा पड़ेगा कॉन्ग्सफ जर्मनी, इस तरीके से कुछ है, कॉन्ग्सफ, ये जो इलाका पड़ेगा तुम्हारा ये है कॉन्ग्सफ जॉर्डन, कॉन्ग्स जॉर्डन इस लोकेशन में पड़ता है, कॉन्ग्सफ जॉर्डन में 2014 का इंड आर्क, ठीक है, कॉन्ग्स जॉर्डन 2014 के अंदर, ठीक है। और रीसेंट अगर कहा जाए तो रीसेंट इंडिया ने किया 2016 के अंदर, अगेन यहीं कहाँ? स्वालबार्ड के अंदर, ठीक है, स्वालबार्ड के अंदर। रीसेंट 2016 के अंदर है एक ग्रुवेपडेट करके एक लेबोरेटरी खोली है यहाँ, ग्रुवेपडेट करके, रीसेंट जो है 2016 के आसपास है, ग्रुवेपडेट जो है वो यहीं खोली है स्वालबार्ड के अंदर। ये रिसेंट है 2016 के अंदर जो हमने काम किया था, ठीक है। ट्रोम्सो लिख लेना यहाँ पे, नॉर्वे के अंदर ट्रोम्सो लोकेशन है जहाँ पे हेडक्वार्टर है, ट्रोम्सो, ऐसे ही यहाँ। ओ ट्रोम्सो कहाँ है? नॉर्वे के अंदर है। आर्कटिक काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। बना कब? 1996 के अंदर, ठीक है, 19 सितंबर 1996 को बनाए, 19 सितंबर 1996 का। चलो अगली न्यूज़ है पीएम उज्ज्वला से रिलेटेड, ठीक है। ये हो जाएगा आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एनवायरनमेंट से वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ने निकाली है, तो पर्यावरण से संबंधित हमारी कोई पहल आती है उसमें हम ये कह सकते हैं, या विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती हुई पहचान, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया मेंस में, वहाँ पे डाल सकते हैं हम, विश्व स्तर पर भारत ने भी क्या किया, अपनी आर्कटिक पॉलिसी डाली है, यानी कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक वर्ल्ड वाइड एक बड़े नेशन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो आर्कटिक जो कमज़ोर देश है उनके लिए तो मुद्दा ही नहीं है। अब नेपाल आर्कटिक जाके क्या करेगा ना, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारेगा, भूटान जाके क्या करेगा, बट इंडिया अगर यहाँ जा रहा है और इतनी बढ़िया पॉलिसी लेकर के आ रहा है, तो 8 पॉइंट्स हैं हमारे, बढ़िया से पॉलिसी ला रहे हैं, मिशंस भेज रहे हैं लगातार, 6-7 स्टेप्स तो ले ही लिए, तो इसका मतलब है कि हम विश्व स्तर पर भी अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में भाग लेते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से देखते हैं।